प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रहलाद साय वर्मा, सह आचार्य संस्कृत, बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय, चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर। बीए पाठ प्रथम संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम महाकवि भारवी कृत किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके 36वें पद्य तक हम पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। आज हम 37वें पद्य से इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। 37वां पद्य इस प्रकार है। इमाम अहम वेद न तावकीम धियम विचित्र रूपा खलु चित्तवृतय विचिन्तयन्त्या भवता पदाम पराम रुजन्ति चेत प्रसभम ममाधय। इसमें महाकवि भारवी इस प्रकार का वर्णन कर रहे हैं कि द्रौपदी अपनी बात महाराज युधिष्ठिर के सामने रख रही है। उनको क्रोध दिलवाने के लिए अनेक तरह की बातें उनको द्रौपदी कह रही है। इसका अन्वय इस प्रकार है। इमाम तावकीम धियम एम न वेद चित्तवृतय विचित्र रूपा खलु पराम भवता पदम विचिन्तयन्त्या मम चेत आदय प्रसभम रुजन्ति। इमाम तावकीम धियम एम न वेद, ये आपकी जो बुद्धि है, जो क्रोध रहित है और जिसने संतोष धारण कर रखा है, ऐसी इस बुद्धि को मैं नहीं समझ पा रही हूँ। चित्त वृत्तय विचित्र रूपा खलु, लोगों की जो चित्त वृत्तियाँ होती हैं वह वस्तुतः भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। पराम भवदा पदम, आपकी इस विपत्ति को सोचते हुए, विचिन्तयन्त्या, इसका चिंतन करते हुए, मम चेत आधय, मेरे चित्त की जो व्यथाएं हैं, मानसिक पीड़ाएं हैं, वे प्रसभम रुजन्ति, मुझे हठात व्यथित कर देती हैं, मुझे दुखी कर देती हैं। युधिष्ठिर की दुर्दशा देखकर द्रौपदी अत्यंत क्षुब्ध है। यह युधिष्ठिर पर इसका कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं होता। इस संदर्भ में वह कहती है, वस्तुतः लोगों की चित्तवृत्तियाँ नाना रूप, विचित्र एवं दुर्विज्ञेय होती हैं। अतः आपकी इस आपत्ति के समय भी धैर्य धारिणी मति को तो मैं नहीं जानती, पर आपकी इस घोर साम्राज्य नाश पराभव रूप विपत्ति को सोचते हुए मेरे हृदय को तो मेरी मनोव्यथाएं मुझे बलात् पीड़ित कर रही हैं, किंतु आपको दुर्योधन का दुर्व्यवहार और स्वयं का ऐसा कष्टमय रूप बिल्कुल नहीं अखरता। यह बड़ी आश्चर्य की बात है। इसमें अर्थांतर न्यास और काव्यलिंग अलंकार हैं और वंशस्थ नाम की छंद है। 38वां पद्य इस प्रकार है। पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्यसे य स्तुति गीति मंगलई अदभ्र दरभाम अधिशय्य स स्थलीम जहासी निद्राम अशिवई शिवारुतई। इसमें आगे द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती है, अन्वय इस प्रकार है। यह त्वम महाधनम शयनम अधिरूढ़ स्तुति गीति मंगलई पुरा विबुध्यसे स त्वम अदभ्र दर्भा स्थलीम अधिशय्य अशिवई शिवारुतई निद्राम जहासी। अर्थात यह त्वम महाधनम शयनम अधिरूढ़, पहले तुम बहुमूल्य शय्या पर सोए हुए, युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए द्रौपदी कहती है कि पहले बहुमूल्य शय्या पर सोते हुए आप स्तुति गीति मंगलई पुरा विबुध्य से, प्रातःकाल स्तुति और मांगलिक गीतों से जगाए जाते थे। स त्वम, वही आप, अदभ्र दर्भा स्थलीम, बहुत से कुशाओं वाली भूमि पर सोकर, अशिवई शिवारुतई, अमांगलिक गीदड़ियों के क्रंदन से, निद्राम जहासी, निद्रा का परित्याग करते हो, निद्रा को छोड़ते हो। इस पद्य में द्रौपदी युधिष्ठिर के अतीत सुखमय जीवन की याद दिलाकर
वर्तमान जीवन में कितना दुखद परिवर्तन हुआ है इसका चित्रण करती है। वह कहती है, आप बहुमूल्य शैया पर सोए हुए पहले वैतालिक लोगों के द्वारा गुणगान आदि युक्त मांगलिक शब्दों द्वारा जगाए जाते थे, वह तुम आज बहुत से कुशों वाली अकृत्रिम वन भूमि पर सोकर मांगलिक श्रृगालियों की ध्वनियों से निद्रा को छोड़ते हो, अर्थात जागते हो। इस वर्णन के द्वारा द्रौपदी कहना चाहती है कि जिस शत्रु के कारण आपकी यह दुर्दशा हुई है उससे युद्ध करने के लिए आपको सन्नद्ध हो जाना चाहिए, आपको तत्पर हो जाना चाहिए। इसमें विषम अलंकार है और वंशस्थ छंद है। 39वां पद्य इस प्रकार है। पुरोपनीतम नृपरामणीयकम द्विजातिशेषेण यदेतत् अंधसा तत् अद्य ते वन्यफलाशिन परम परैति कार्श्यम यशसा संभवम वपु समवपु। अन्वय इसका इस प्रकार होगा। हे नृप, यत एतत् ते वपु पुरा द्विजाति शेषेण अंधसाम रामणीयकम उपनीतम अद्य वन्यफलाशिन ते तत् यशसा समम परम कार्च्यम परैति समम वपु। तो कहती है, हे नृप, कि हे राजन, युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहती है कि हे राजन, यत एतत् ते वपु, जो ये आपका शरीर, पुरा द्विजाति शेषण अंधसाम रामणीयकम उपनीतम, पहले ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने के बाद बचे हुए अन्न से सुंदरता को प्राप्त हो गया था। अद्य वन्य फलाशिन, आज जंगल के फल कंदमूल के भक्षण से, ते तत्, आपका यह शरीर, यशसा समम परम कार्श्यम परैति, यश के साथ साथ अत्यंत क्षीण हो रहा है। जैसे आपका यश क्षीण हो रहा है वैसे आपका ये शरीर भी क्षीण होता जा रहा है। भारतीय संस्कृति दान के पश्चात उपभोग को महत्व देती है। ब्राह्मण भोजन से अवशिष्ट अन्न को पवित्र एवं भोज्य मानते हैं। युधिष्ठिर का ये नियम था कि प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करते थे तथा वे भोज्य पदार्थ भी पुष्टिकारक होते थे, जिनके सेवन से युधिष्ठिर का शरीर अत्यंत सुंदर, आकर्षक एवं दर्शनीय बना हुआ था। परंतु आजकल जंगल के कंदमूल फल खाते रहने से यह शरीर सर्वथा कांतिहीन एवं क्षीण हो गया है। आशय यह है कि पहले ब्राह्मण भोजन रूप दानशीलता युधिष्ठिर का यश बढ़ाती थी, अब तो युधिष्ठिर स्वयं ही वन्य फल खाकर जीवन निर्वाह कर रहे हैं, अतः शरीर के साथ साथ यश भी क्षीण होता जा रहा है। यहाँ सहोक्ति अलंकार और वंशस्थ छंद है। 40वां पद्य इस प्रकार है। अनारतम यौ मणिपीठशायी नौ अरंजयत राजशिरः स्रजाम रजय निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालूनशिखेषु बर्हिषाम। अन्वय इसका इस प्रकार होगा। अनारतम मणिपीठशायिनौ यौ चरणौ राजशिरः स्रजाम रजय अरंजयत तौ ते चरणौ मृगद्विजालूनशिखेषु बर्हिषाम वनेषु निषीदत। अर्थात अनारतम मणिपीठशायिनौ यौ चरणौ, निरंतर मणि निर्मित चौकी पर सुशोभित रहने वाले आपके चरणों को राजाओं के मस्तकों की, राजशिरः स्रजाम रजय, मस्तकों की मालाओं का पराग रंजित किया करता था, अरंजयत रंग देता था। तौ ते चरणौ, वे ही आपके दोनों चरण, मृग द्विजालून शिखेषु, मृग तथा ब्राह्मणों द्वारा छिन्न नोकों वाले, किनारों वाले, बर्हिषाम वनेषु निषीदत, कुश समूह वाले भाग पर, जमीन पर चलते हैं। पहले मणिपीठ पर आप पैर रखा करते थे, चरणों को रखते थे,
और आज ऐसी कुशाओं पर, नुकीली कुशाओं पर आपके चरण पड़ते हैं जिनको मृगों ने खा रखा है और ब्राह्मणों ने पूजा के लिए छिन्न कर रखा है। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि साम्राज्य का उपयोग करते समय जो तुम्हारे चरण सदा मणियों से जड़ित पीठ पर रखे जाते थे और झुककर प्रणाम करने वाले सामंत राजाओं के मस्तक की पुष्पमालाओं के पराग से अनुरंजित हुआ करते थे, वही तुम्हारे चरण आज इन कुशों के वनों में, जिनके अग्रभाग हरिणों व द्विजातियों द्वारा काट लिए गए हैं, ऐसी जगह पर पड़ते हैं। स्थिति यह है कि जो पैर पहले राजाओं की मालाओं के पराग से लाल होते थे, वही अब तीक्ष्ण कुशाओं से छलनी होकर लाल होते हैं। इसमें अनुप्रास अलंकार है और वंशस्थ छंद है। हम इससे आगे अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। थैंक यू।